66वां श्लोक 18वें अध्याय का भगवद्गीता का, कि कैसे शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को अर्थात सारे कर्तव्यों को त्याग दे। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। सर्व कर्तव्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जा। तो शरण में आने का तरीका क्या है? सर्व कर्तव्य परित्यज्य। क्या करें प्रभु जी, फिर तू मेरी शरण में आएगा। और उससे होगा क्या? क्या होगा? अहम त्वम सर्व पापे भ्यो, मैं तेरे समस्त पाप हर लूंगा। अपने आप तू अपने पाप नहीं हर सकता बेटा, अपने आप तू अपने पाप नहीं हर सकता। ये तो आदि शंकराचार्य जी भी बता गए। भज गोविंदम ए मूढ़ मते, गोविंद के बगैर तेरे पाप ही नहीं खत्म हो सकते बेटा। किस चक्कर में पड़ा है? गोविंद जी के कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यहां ये सब जो ज्ञान दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? बार बार असुर पुत्र क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा? ये बताने के लिए कि कुलीन परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं है। इस ज्ञान को कोई भी ले सकता है। एनीवन कैन टेक दिस नॉलेज। कहीं भी पैदा हुए हो। कौन से परिवार में पैदा हुए हैं? अरे असुर परिवार तो और गंदा है, इससे गंदा परिवार हो ही नहीं सकता। आज कलयुग में ऐसी परिवार सारे भरे हुए हैं। हम लोग सब ऐसे परिवारों में ही आए हैं असुरों के। हमें बचपन से थोड़ी ये ज्ञान दिया गया था। तो असुर परिवार से ही आए ना प्रभु जी, हैं? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? है माधव प्रभु बताइए। मैं तो शर्मा पैदा हुआ था। अरे शर्म के कारण डूब जा। शर्मा का मतलब क्या होता है? शर्म कर। ब्राह्मण थोड़ी हो गए आज। आज क्या है? क्या है बता अवतारी? ब्राह्मण ब्रह्म है, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। ब्राह्मण जो भ्रम करना सिखाए, कैसे भ्रम में पढ़ सकते हो? हैं जी? त्रिवर्ग में फंसा देते हैं। धर्म कर पैसा मिलेगा, फिर मजा करियो। मेरे को भी पैसा दे दे, मैं भी जाके मजा करूंगा। दोनों मिलके मजा करेंगे। जब ये हवन सामग्री के साथ लिख देते हैं 4 बीड़ी बंडल 4 बंडल बीड़ी के, 10 गुटके के हैं। अब धुआं हवन चलाएगा कि तू चलाएगा? हैं भाई मेरे, ये तो बता दे मेरे भाई। असुर कुल क्या बोल रहा। अब देखिए प्रहलाद महाराज नो विनम्रता पूरी, इतना बता के उनके सहपाठी करने लगे। वाह वाह क्या ज्ञान है प्रहलाद, क्या ज्ञान है। दे दनादन उसके ऊपर मालाएं चढ़ाने लग गए। तो क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? मैंने ये ज्ञान भक्तिमयी सेवा में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत श्री नारद मुनि से प्राप्त किया है। ये माला मेरे लिए नहीं है, ये माला मेरे गुरुदेव नारद मुनि जी के लिए। तुम कहां मुझे लटका रहे हो बेटा? इतने सारे फंदे डाल रहे हो गले के अंदर, मेरी वाहवाही कर रहे हो। एकदम क्लियर कर दिया, क्योंकि इससे ये लग रहा था कि वहां बड़ी जबरदस्त वाहवाही हुई होगी। तो एकदम नारद जी को उचक गए, बोले अब भी मरवाएंगे ये।
भाई मेरे, मैं तो सोत्र हूं, हैं जी। ये सारा कहां से आ रहा है? प्रभुपाद जी से। कनेक्ट करो प्रभुपाद से, आपके अंदर भी फ्लो करेगा। पर प्रभुपाद से कनेक्ट करना पड़ेगा एकदम। तो ये देखा, मैंने ये ज्ञान भक्तिमयी सेवा में सदैव तल्लीन, क्या? भक्तिमयी सेवा में सदैव तल्लीन, लगे हुए नहीं, क्या वर्ड यूज किया? तल्लीन, लीन हो गए रहने वाले परम संत श्री नारद मुनि जी से प्राप्त किया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं नारद मुनि जी से कि गुरुम परंपरा में अगर ये ज्ञान लिया जाए तो 100% व्यक्ति सदैव तल्लीन हो जाएगा भक्ति में। ज्ञान लेने का मतलब है उसको लगाना भी जीवन में। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है। यह ज्ञान कौन सा धर्म कहलाता है? भागवत धर्म कहलाता है। भागवत का मतलब भगवान का धर्म, भगवान के भक्तों के द्वारा दिया गया धर्म, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। जो क्या है? वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है। तर्क है, तर्क की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप जब पतंग उड़ाते हो, टुन 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 करके उड़ाते हो, है ना? फिर जब वो ऊपर पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है? फिर ठुमके मारने पड़ते हैं। तो शुरू में ये तर्क है। क्या है? ये तर्क है। फिर ऊपर जाती है दर्शन और फिर भक्ति, फ्री राइड, और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। समस्त भौतिक कलमश, जो भौतिक गंदगी है, वो गंदगी के 3 गुण हैं प्रभु जी। ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण आसक्तियां पैदा करते हैं भौतिक के अंदर, से मुक्त है।